हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारदास ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ सीखेंगे। सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पहले समझेंगे। सो ये फिगर दिया है, इसके अंदर एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, एफ जी इज़ परपेंडिकुलर ई डी, एफ जी परपेंडिकुलर है ई डी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो और डी जी 8 दिया है एंड एफ जी 12 दिया है। फाइंड करना है, ये तीनों साइड्स को फाइंड करना है। पहला ई जी फाइंड करना है, ई जी ए फाइंड करना है, और एफ डी फाइंड करना है, ठीक है, और लास्ट ई एफ फाइंड करना है। सो देखो क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, डी ई एफ। यहाँ एफ पे 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, क्या जी एफ बोलो, ठीक है, ई डी पे। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई एफ ई लिख लो, एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ गिवन है, क्या है, गिवन है। और क्या परपेंडिकुलर है, एफ जी परपेंडिकुलर है ई डी पे, ठीक है। तो सबसे पहला निकालने के लिए यहाँ पे बोलो डायरेक्ट एफ जी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो बीच में मीडियन आता है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, ई जी इंटू जी डी, ठीक है, ये कर लेना। और रीज़न क्या डालना, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक। उसके बाद एफ जी कितना है, एफ जी 12 दिया ना, 12 का स्क्वायर, ई जी कितना दिया है, वही फाइंड करना है, ई जी फाइंड करना, और जी डी 8। तो क्या करो, यहाँ पे इधर ला के डिवाइड करो। हाँ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इसको इधर ला के डिवाइड कर दो 8 से। सो इजी निकल जाएगा। अभी डिवाइड करना है इसको, रफ पार्ट पे डिवाइड कर लो, 144, 8 बन जाए 8, 14 माइनस 8 कितना आएगा, 6, और यहाँ 4, 8 8 जा 64, 18 आया, यहाँ पे आया 18 ई जी। अब इसको प्रॉपर, इसको इस साइड करके लिखना, ई जी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्व हुआ। अब सेकंड सॉल्व करना है, ऐसे ही सेकंड यहाँ पे करते हैं। सेकंड में क्या फाइंड करना है, एफ डी कहाँ है, एफ डी है ना, इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो, ये ट्रायंगल जो है डी जी एफ, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये हाइट बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल डी जी एफ, एंगल जी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ गिवन है, क्या है, गिवन। अब इसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय शॉर्ट फॉर्म में लिख दो पीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, अभी जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो साइड होता है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये क्या होगा, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, जी डी स्क्वायर प्लस हाइट एफ जी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना। अब यहाँ पे डी एफ निकालना है, इसको एजिट रखो। जी डी दिया है, जी डी कितना दिया है, 8 का स्क्वायर, एफ जी कितना दिया है, एफ जी 12 का स्क्वायर,
सो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड करो 4 + 4 8 एंड 6 + 4 10 और 1 को 1 और 1 2 208। सो ये आया DF स्क्वायर। अभी DF की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखो या मत लिखो चलता है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट DF इक्वल टू इसको रूट लेना, स्क्वायर इस साइड आएगा रूट हो जाता है 208। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज रफ पार्ट में कर लो, रफ पार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो 208, ठीक, पहले 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पेयर कौन सा बन रहा है, देखो ये पेयर बन रहा है ना, पेयर बनाना रहता है, जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकालना, 2 और 2, भाई 13 को अंदर रखना, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 बाहर निकलेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऐसा लिखना DF, ये जो बाहर निकला है 2 2 जा 4, 4 को बाहर रखना और अंदर 13 को रख देना, इसका पैर नहीं बना ना, सो आगे DF का वैल्यू DF लिखो या फिर FD लिखो, दोनों का मतलब सेम हुआ, ठीक है। सो DF लिखा है हमने, यहाँ पे FD लिखो, जो दिया वही लिखो, चेंज कर दो, FD बोला ना तो सेम रहेगा, FD स्क्वायर, ठीक, FD ठीक। और कोई DF लिखा तो तभी भी चलेगा, रॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है। DF और FD एक ही भी नहीं है, बट यहाँ पे सेम शो करने के लिए लिख सकते हैं। हो गया। अब अभी थर्ड में क्या फाइंड करना है, EF ना, EF कहाँ है, ये तो कोई वाला साइड है EF। अभी इसका वैल्यू फाइंड किया था हमने, क्या आया था 18 आया ना, इजी 18 आया है। अब फिर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 90 डिग्री है इधर, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल GEF, ट्रायंगल GEF में क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा। सो इसको अप्लाई करते हैं इस साइड, यहाँ पे करें, दिख रहा है, यहाँ पे लिखो थर्ड, इन ट्रायंगल GEF, एंगल G क्या है 90 डिग्री है, ये चीज़ गिवन है, क्या है गिवन, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से करेंगे तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने साइड हो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस EF है, EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस FG लिखो, FG स्क्वायर, बेस और हाइट का स्क्वायर। EG कितना दिया है, सॉरी EF कितना दिया वही फाइंड करना है। EG कितना है 18, FG कितना है 12, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है बोलो जल्दी, 324, 12 का 144, ऐड करो 4 4 8, 2 और 4 6, 3 1 4, EF स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर से हटाओगे तो उस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा 468। फिर से इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज कहाँ पे करोगे, रफ पार्ट में कर लो, यहाँ पे करते रफ, 4 6 8, पहले 2 से करो, सबसे छोटा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 4 है, 2 7 जा 14। फिर इसके बाद 117 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, सॉरी 13 के टेबल में आता है ना, 13 7 जा 13 9 जा 117,
सो या फिर ये 3 से कट होगा, हाँ 3 के टेबल में आएगा। देखो 7 + 1 8, 1 डाइट, तो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 8, 2 बचेगा, 3 डाइट जा 27। फिर इसको कर सकते हो 3 से करो, 3 बच जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो पैर कितना बना, 1 2 है ना। इस 2 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, 2 3 जा 6 √13, ठीक है, ये आया EF। सो ऐसे करके क्या कर सकते हो, फाइंड। अभी क्या किया, पहले EF निकाला, कितना है, इजी कितना है 18, उसके बाद FD कितना है 4 √13, और लास्ट है EF 6 √13 है, ठीक है। सो ऐसे करके फाइंड कर सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर। सो क्या करना है इसमें, गिवन में एक रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ इसको बोलते हैं, सो लेंथ BC है, लेट करना 35 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इसको बोलते हैं, तो ब्रेथ AB लेना 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है डायगोनल, ये सब गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल क्या है, AC है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, इतना लिखना, रेक्टेंगल, ठीक है। देन एंगल B लिखना, एंगल B = 90 डिग्री, क्यों, यहाँ पे रीजन डालना, ईच एंगल ठीक है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल R 90 डिग्री, R राइट एंगल लिखो, राइट एंगल, ठीक है। देन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में, हाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, हाँ 90 डिग्री सामने वाला AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट लेना तो ब्रैकेट लो, नहीं लेना तभी चलेगा, ये 35। अभी यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 35 का स्क्वायर नहीं लेना, मल्टीप्लाई करना, 12 25 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे AC स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करना, यूनिट का यूनिट से क्या 4 + 9 4 + 2 7, सॉरी 6, 4 + 2 6 एंड 2 + 1 3 और 1। सो एक इसका स्क्वायर है, कोई कंफर्म करेगा, हाँ ठीक है। ये इधर से स्क्वायर हटाओगे ये रूट में आएगा 1369, एक इसका स्क्वायर है 37, तो डायरेक्ट 37 लिख सकते हो। नहीं लेना तो क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, ठीक है। सो ये सेंटीमीटर आया, AC आ गया। सो फाइनल आंसर लिख देना देयरफॉर, या फिर ऐसे ही छोड़ोगे तभी चलेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है,
ये 3 मार्क्स में आया है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रूफ करने के लिए। 3 मार्क्स 4 मार्क्स है इजी, बट कैसे करना वो ध्यान देना। इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। सो यहाँ पे पहले गिवन क्या है इन फिगर, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। जो क्यू आर है ना, क्यू आर उसका मिड पॉइंट है m, मतलब इक्वल है। ओके, उसके बाद एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है। ओके, प्रूफ डैट करना है पी क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, ध्यान देना, ये 90 डिग्री है ना, तो हाइपोटेनियस है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ पी आर स्क्वायर। पी आर कहाँ है, पी आर स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और जो चीज़ है उसी को रखो और बाकी सबको गायब करने को सोचो। कैसे, देखो अभी इसमें प्रूफ कैसे करना है। पहले तो प्रूफ के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है, गिवन लिखना कंपलसरी होता है, प्रूफ डैट लिखना कंपलसरी होता है, कंस्ट्रक्शन जहाँ करना है वो लिखना ज़रूरी होता है, जहाँ पे नहीं है नहीं, उसके बाद प्रूफ का हेडिंग डालो और डायग्राम मस्ट कंपलसरी है। बिना डायग्राम के करोगे प्रूफ तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, जो गिवन है पहले उसको लिखो। गिवन क्या है, m इज़ द मिड पॉइंट ना, सो यहाँ पे m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो देयरफॉर ये चीज़ गिवन है ना, गिवन है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर m ऐसा लिखो, आर एम इक्वल टू एम क्यू, ठीक है, इक्वल टू, और हाफ लिख सकते हो, ऐसा हाफ लिख सकते हो, बस इतना ही लिख दो चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 डालो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद अब इसमें अप्लाई क्या करना है, एक थ्योरम लो, एक ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल पहले सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, ऐसा पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू देखो, पी आर क्यू, एंगल आर क्या है 90 डिग्री है, एंगल कॉमा डाला आर 90 डिग्री है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल फॉर्म में लिखना कैसे भी लिखो चलेगा। 90 डिग्री ये चीज़ गिवन है ना, गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर। हमें क्या लाना है ना, वो देखना रहता है यहाँ पे प्रूफ पे, पी क्यू है ना, इसलिए पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हाइट का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस, हाँ, पी आर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो लिया हमने ना आर एम और एम क्यू, यदि मैं आर क्यू से कंपेयर करूँ, यहाँ पे डालना आर क्यू क्या होगा, ये हाफ होगा किसका, यहाँ पे हाफ लिख सकते हो ऐसा, आर क्यू भी काम आएगा इसका, इसलिए यहाँ पे ऐसा ले लो, ठीक है। अभी इसके प्लेस पे रखना पड़ेगा, आर क्यू के प्लेस पे कब रखना भी देखते हैं। सो यहाँ पे पी आर ना, इसको लीव कर दो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लाओ, थर्ड इक्वेशन, थर्ड में क्या करना, ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, पी आर एम, क्योंकि यहाँ पे पी एम लाना है, देखो कहाँ है, पी एम लाना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी पी क्यू आया और पी आर आया है ना, पी एम नहीं आया, पी एम के लिए फिर ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल आर क्या है 90 डिग्री है, ए गिवन है, ध्यान देना स्टेप्स को, ठीक है। इसको कोई राइट कर नहीं करना है तुम्हें, ऐसे जैसे स्टेप फॉलो करना ऐसे कर सकते हो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम सेम। अभी देखो ये वाले ट्रायंगल के अंदर पी आर एम में इसका हाइपोटेनियस क्या है, पी एम है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। समझा ये क्या किया हूँ, पी एम स्क्वायर प्लस हाइट पी आर स्क्वायर और आर एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, इस पी एम इसके अंदर रखना है मुझे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है,
इसमें से पी आर का देखो, पी आर है ना, पी आर यहाँ पे भी है, सो पी आर का वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या फिर पी आर का वैल्यू इसमें इसका पी आर का वैल्यू रख सकते हो, बट इसमें से निकालो और इसका वैल्यू इसके अंदर पुट करो। देखो कैसे करना, इसको इस साइड लाओ, ऐसा पी एम स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, आर एम स्क्वायर, यस, इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड लाओ, ऐसा लिख लो बराबर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस आर एम स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया हूँ, इंटरचेंज किया हूँ मैं, इसको इस साइड लिया हूँ, इसको इस साइड, ठीक है। अब ये जो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आई इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड में पुट करना, ठीक है, सेकेंड में इसके अंदर रखने जा रहा हूँ। क्यों ऐसा रख रहा हूँ, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर इधर ही चाहिए था, इसकी वजह से पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, पी आर के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं, ये सब चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है। बट पी आर चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे पी आर है, पी आर चाहिए ही चाहिए, तो पी आर को मत गायब करो, गलत हो जाएगा। पी आर को रखो, इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालो, वो इसके अंदर पुट करना, ठीक है। पी आर गायब नहीं करना है, पी आर चाहिए ही चाहिए। पी आर कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, पी आर रख दिया इसके प्लेस पे तो पी आर ख़त्म हो जाएगा, पी आर चाहिए। सो इसमें दूसरा वैल्यू क्या है, आर एम ना, आर एम का वैल्यू रख सकते हो। देखो यहाँ पे आर एम और आर क्यू, आर एम और आर क्यू इन दोनों का रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, हाफ का रिलेशन है, वो चीज़ रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आर एम आया है यहाँ पे ना, आर एम का वैल्यू निकालो। देखो आर एम का वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना, इसको पी आर को इधर लाओ तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर आर एम को ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे देखो आर एम स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखो इधर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो मैं इसमें कुछ रटा नहीं हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखना तुम्हें, ठीक। अब आर एम के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, आर क्यू रख सकता हूँ मैं, आर एम के प्लेस पे आर क्यू रख सकता हूँ। देखो यहाँ से आर एम इक्वल टू हाफ आर क्यू है, ठीक है, आर एम इक्वल टू हाफ आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यू रख दो, हाफ ऑफ आर क्यू इसका होल स्क्वायर, और ये पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रीजन डालना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ऐसा करो, आर क्यू, ये देखो 1/4 ना, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, और ये आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 1/4 स्क्वायर करोगे, 1/4 और ए आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी 4 को क्या करना, उस साइड ट्रांसफर करो। सो यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू आएगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 इधर क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ आर क्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है आर क्यू है ना, पी आर स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है, 4 टाइम ब्रैकेट में पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना, पी क्यू स्क्वायर, देखो क्या किया हूँ, वैल्यू पुट किया हूँ आर क्यू का सेम। सो पी आर स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 टाइम आएगा, 4 टाइम PM स्क्वायर माइनस 4 टाइम PR स्क्वायर, 4 टाइम PR स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लाना है, ये लाना है ना, देखो PM को पहले रखना, PQ स्क्वायर इक्वल टू ये 4PM को आगे रखो, 4PM स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे माइनस 4 टाइम PR है और 1 टाइम PR है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 4 में से 1 टाइम कम हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 3 टाइम बचेगा कि नहीं। ये 4 है और यहाँ पे 1, 4 में से बन जाएगा 3 PR स्क्वायर। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, सेम ना, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो, तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।